गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केशवदान क्लासेस। आपका स्वागत है। पैटर्न पढ़ाने का चेंज किया है। पहले पढ़ाते थे बोर्ड पे, आज पढ़ा रहे हैं आईपैड पे। देखिए, अभी तक हम समझ चुके हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। इकोनॉमिक एक्टिविटी हमेशा रेगुलर बेसिस पे होती है। मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है। और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो बिजनेस से भी जनरेट होती है, प्रोफेशन से भी जनरेट होती है, एम्प्लॉयमेंट से भी जनरेट होती है। आज बारी है एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट का मोटा मोटा मतलब है हम किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बदले हमें पैसे मिल रहे हैं। और ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी में रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए और प्रॉफिट कमाना होना चाहिए। ठीक है। अगर जैसे एग्जांपल के तौर पे डॉक्टर वर्क इन अ हॉस्पिटल एंड गेट 1 लाख पर मंथ सैलरी। डॉक्टर एक हॉस्पिटल में रेगुलर बेसिस पे जा रहा है, उसके बदले उसको पैसे मिल रहे हैं। तो रेगुलर वाला भी प्रिंसिपल पूरा हुआ और पैसे उसको जो प्रॉफिट हुआ वो भी पूरा हो गया। तो एम्प्लॉयमेंट का मतलब तो हम समझ चुके हैं। अब आते हैं इसके करैक्टरिस्टिक्स पे। पहला पॉइंट तो वही है, सर्विस टू अदर। एम्प्लॉय हैज़ टू परफॉर्म परफॉर्म वर्क अलॉटेड बाय एम्प्लॉयर। जो उसके मालिक ने उसको काम दिया गया है, अब मालिक ने उसको जो काम दिया है उसको उसको फुलफिल करना है, पूरा करना है। जैसे कि मान लीजिए राम की एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में चेयर बनती है। ये चेयर मैंने बना रखी है अजीब सी, ये चेयर बनती है वहाँ पर। और शाम का काम क्या है, शाम को वहाँ पर पेंट करना है चेयर पे, ऐसे करके। ये बना दी मैंने चेयर। अब उसको उस पर चेयर पे पेंट करना है, यहाँ ब्राउन है या ब्लू है, अलग अलग कलर की चेयर पेंट करता है शाम। तो राम इसको चेयर पेंट करने के बदले पैसे देता है और शाम इसको चेयर पेंट करने की सर्विस देता है। सर्विस तो यार सर मतलब ऐसे इसको मान लेना ये सर्विस देता है। ठीक है। और अब सेकंड बात आती है पर्सनल सर्विस। देखिए, ही हैज़ टू परफॉर्म द वर्क हिमसेल्फ, ही कैन नॉट गेट इट डन फ्रॉम अदर्स। देखिए, उसको खुद ही करना पड़ेगा काम। देखिए, जो काम आपको दिया गया है उसमें आप सर्वश्रेष्ठ हैं, उसमें आपको पूरी आपकी टेक्निकल स्किल है, उसमें आपका पूरा एक्सपीरियंस है। क्वालिटी ऑफ वर्क जो आप देंगे वो दूसरा नहीं दे सकता। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ठीक है। तो इसमें जो काम आपको दिया गया आप किसी और से नहीं करवाएंगे। मान लीजिए शाम को काम दिया गया था, शाम ने वो काम मोहन ने कराया, मोहन से करा लिया, मोहन ने सारे काम का बेड़ा गर्क कर दिया। ठीक है। तो इसमें कंपनी का और एम्प्लॉयर का नुकसान होता है। तो जो काम आपको दिया गया है वो आप ही करेंगे। अब बात आती है एग्रीमेंट की। एग्रीमेंट में दोस्तों क्या होता है, कंपनी ना स्टार्टिंग में फ्रेशर्स को 6-7 महीने की साल की ट्रेनिंग देती है। ट्रेनिंग दो देने के दौरान कुछ पैसे भी देती है उनको। ठीक है। मान लो 20,000, 10,000, 15,000 कुछ पैसे देती है उनको। तो ट्रेनिंग देने के बाद जब उसे काम आ जाता है फिर उसको उसको रेगुलर बेसिस पे उसको एम्प्लॉय करा जाता है। तो कंपनीज कहती है यार होता क्या है, जो हमारे पास फ्रेशर आता है हम उसको ट्रेनिंग तो दे देते हैं, फिर वो भाग जाता है, ट्रेनिंग लेने के बाद दूसरी कंपनी में चले जाता है। तो इसमें हमारा नुकसान होता है। तो इस करके कंपनी पहले से एक स्पेशल कॉन्टैक्ट करती है कि आप हमारे पास इतने टाइम पीरियड के लिए काम करेंगे, इस तरह का काम हम आपसे करवाएंगे, हम आपसे कपड़े धुलवाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। जो भी आपको काम दिया गया है वो करवाएंगे, हम आपको रेमुनरेशन देंगे। ठीक है, आपको पैसा देंगे। कितना पैसा देंगे ये सब पहले से डिसाइड होता है। टाइम पीरियड जैसे कि मान लीजिए परमानेंट है, आप 1 साल 2 साल 3 साल कितने साल के लिए भी काम कर सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है। परमानेंट का तो ये मतलब हुआ। टेम्परेरी का मतलब हुआ, मान लीजिए दिवाली के दौरान मिठाई की प्रोडक्शन हाई हुई, मिठाई से रिलेटेड कोई लेबर है, मैंने उसको 1 महीने 2 महीने के लिए अपने पास काम पे लगा लिया, तो वो हुआ टेम्परेरी। कैजुअल को हम कैसे कहेंगे यार, जब तेरी ज़रूरत होगी तुझे बुला लेंगे। ठीक है। ये कैजुअली जब तुझे यार हमें काम की ज़रूरत होगी तुझे बुला लेंगे, अभी तेरी ज़रूरत नहीं है। तो उसको जब हम कभी बुलाते हैं कभी बेच देते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे घर में एक मिस्त्री है, तो मिस्त्री रहने दीजिए, मान लीजिए कोई प्लम्बर है कि जब मेरी टूटी ख़राब होएगी या जब मेरा कुछ मेरे टॉयलेट में कुछ प्रॉब्लम होगी तब तुझे बुलाऊंगा, वैसे तेरी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पहले से जनरेट होता है। टाइप ऑफ सर्विस, हम आपसे क्या काम करवाएंगे, किस तरह का काम करवाएंगे। रेमुनरेशन में आता है कि हम आपको सैलरी देंगे, वेजेस देंगे, कमीशन देंगे। देखिए, सैलरी हमेशा पर मंथ के तरीके से मिलती है डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, वर्किंग स्टाफ को, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ को। ठीक है। और जो वेजेस होती हैं ये हमेशा वर्कर को मिलती है। वेजेस हमेशा पर आवर और पर पीस के हिसाब से मिलती है। ठीक है। और जो कमीशन होती है वो सेल के वॉल्यूम के हिसाब से मिलती है।
फॉर एग्जांपल कमीशन का आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मैंने अपने पास मोहन को, मेरी एक बर्तन की दुकान है, मोहन को मैं 10,000 सैलरी देता हूँ पर मंथ, ठीक है। प्लस मैंने मोहन को कहा है कि यार मोहन, आप जिस दिन 40,000 की सेल कर दोगे ना यार, उस दिन मैं आपको 2% कमीशन दूंगा, ठीक है। तो यहाँ सैलरी भी आ गई, कमीशन भी आ गई। तो कमीशन हमेशा वॉल्यूम के तौर पर हमें मिलती है। अब बात आ गई नो नीड ऑफ कैपिटल। हमारा तो क्या है, हमने तो झोला उठाना है, निकल जाना है। एम्प्लॉय का क्या है, सारा पैसा एम्प्लॉयर का लगा है, कैपिटल सारी की सारी एम्प्लॉयर की लगी है, एम्प्लॉय का कुछ लेना देना नहीं है, एम्प्लॉय को सिंगल पैनी भी नहीं लगानी, सारा पैसा एम्प्लॉयर का है। ऑल द कैपिटल इज टू बी इन्वेस्टेड बाय एम्प्लॉयर। अब बात आती है नो रिस्क। भाई साहब, जिसका पैसा लगा है, रिस्क तो हमेशा उसका होता है। एम्प्लॉय का क्या है, एम्प्लॉय का 1 रुपया नहीं लगा, एम्प्लॉय का हाथ शायद ये रिस्क हो सकता है, एम्प्लॉय ये कह सकता है कि यार जॉब, उसकी जॉब छूटने का रिस्क, जैसे जिस कंपनी में जॉब करी वो कंपनी बंद हो गई, या फिर ट्रेनिंग के दौरान जो मुझे इन्वायरमेंट दिखाया गया था उससे अब उलट है, अब ये मुझे एम्प्लॉयर हरास करता है, अब मेरा कॉन्ट्रैक्ट इसके साथ हो चुका है, अब मेरा बंधन कैसे बनाएंगे इसको। अब ये मान लो, एज्यूम करो ये चेन है, अब मेरा बंधन इसके साथ बन चुका है, वो रिस्क है। पर हम वो रिस्क की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, हम रिस्क की बात कर रहे हैं पैसा लगा नहीं लगा, बिजनेस बंद होने का डर, डूबने का डर। तो यहाँ एम्प्लॉय का कोई रिस्क नहीं है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयर, अब यहाँ नेचर आपको उसके आपके बाबू सोना वाला नेचर नहीं पूछ रहे हम, उसका मतलब एक बिहेवियर नहीं पूछ रहे, ये कह रहे हैं नेचर ऑफ एम्प्लॉयर मीन्स आपका एम्प्लॉयर कौन है, गवर्नमेंट है या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के, फटाफट रिवाइज करते हैं। सर्विस टू अदर, हमें दूसरे को काम देना है, उसके बदले वो हमें पैसे देगा, ठीक है। पर्सनल सर्विस, आपने खुद काम करना है, किसी और से नहीं करवाना। एग्रीमेंट, स्टार्टिंग में एग्रीमेंट स्पेसिफाई होगा, इतने साल के लिए ये काम करोगे, इसके बदले ये पैसे मिलेंगे। अब बात आती है नो नीड ऑफ कैपिटल, पैसा आपका कुछ नहीं लगेगा, सारा पैसा हमारा। नो रिस्क, आपका कोई रिस्क नहीं है, सारा रिस्क एम्प्लॉयर का। नेचर ऑफ एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है। अब देखिए बिजनेस स्टडी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, इतने सारे पॉइंट हैं, इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, याद कैसे करेंगे, उसका तरीका मैं लेके आया हूँ जिसको बोलते हैं निमोनिक कोड। और इस वाले क्वेश्चन का निमोनिक कोड है, पास होंगे तभी कंपनी रेगुलर नौकरी देगी। देखिए नौकरी के नीचे मैंने एक एरो लगाया हुआ है, ये एरो क्यों लगाया हुआ है, नौकरी को मैंने लिंक करा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के, क्योंकि नौकरी एक तरह से एम्प्लॉयमेंट होती है, और इसको मैंने लिंक कर दिया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखिए पॉइंट बहुत सारे हैं, सबको अगर मैं निमोनिक कोड बनाऊंगा तो किसका निमोनिक कोड किसका है, तो वो समझने में मतलब आप पेपर में कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा निमोनिक कोड किसका है। तो वो निमोनिक कोड को भी लिंक करना पड़ेगा क्वेश्चन से, ताकि आपको याद रिकॉल करने में मतलब एक परेशानी ना हो, एकदम रिकॉल हो। तो इसलिए मैंने नौकरी को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट से कर दिया। अब समझते हैं इसको मैंने बनाया कैसे है। पास होंगे तभी कंपनी रेगुलर नौकरी देगी। पी से पर्सनल सर्विस, ए से एग्रीमेंट, एस से सर्विस टू अदर, सी से नो नीड ऑफ कैपिटल, आर से नो रिस्क, और नौकरी से नेचर ऑफ एम्प्लॉयर। अब इससे क्या होगा, कंसेप्ट तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है, अब रीड भी कर लोगे, फिर इसको जब आप रिवाइज करोगे तो आप पास होंगे तभी नौकरी देगी, ये वाले इससे ना आपको सारे पॉइंट भी याद आ जाएंगे। क्योंकि एग्ज़ाम में मैक्सिमम तौर पे देखो यार, अगर आप पॉइंट नहीं लिखोगे ना सही तो आपके नंबर कटेंगे। इससे कि आपको पॉइंट भी रिवाइज हो जाएंगे, पॉइंट भी आपको याद आ जाएंगे पेपर के दौरान, और आपके नंबर भी बढ़िया मिलेंगे, क्योंकि पॉइंट के नंबर मिलते हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का वीडियो था। थैंक यू सो मच। अगर आपका वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।